हरि ओम हरि ओम। हम लोग देखते हैं कि इस सृष्टि में ढेर सारे नियम हैं और सारे नियम बहुत इंटेलिजेंट हैं। जब हम बोलते हैं इंटेलिजेंट हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नियम किसी खास कार्य को बनाने के लिए बने, क्रिएटिंग अ कॉज टू डिराइव अ डेफिनेट इफेक्ट which is for something that is called intelligence. Creating a specific cause to create an specific effect for something bigger, higher, harmonious is called intelligence. या तो इफेक्ट देख के आप कॉज का पता लगाओ या कॉज से इफेक्ट बना लो। हाँ, अब जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ है, ये 9.8 है। अब अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप चल नहीं पाएंगे, कम हो जाएगा तो उड़ जाएंगे। जैसे कि मून में है, जैसे जुपिटर वगैरह में, तो ऐसा इतना कम है ग्रेविटेशनल लॉ वहाँ तो कि अगर कोई थोड़ा सा उछल जाए तो बहुत देर तक ऊपरी रहता है। पानी फंस गया। अगर कोई आप उछल गए मान लीजिए, हाँ, तो फिर ऊपरी रहेंगे, पता नहीं आएंगे भी कि नहीं, कि बहुत लो है ग्रेविटेशनल लॉ। ये हलमून में है। और बहुत ज़्यादा हो जाए, मान लीजिए 20 हो जाए, तब तो यहाँ से आपको कमरे तक पहुँचने में 2-4 दिन लग जाएगा। तो हाँ, उसी तरह से हीट भी है, टेम्परेचर भी है, उसी तरह से दिन और रात भी है। अगर रात ना हो तो विश्राम ना मिले, बॉडी को रेस्ट ना मिले, माइंड को रेस्ट ना मिले। दिन ना हो तो एक्टिविटी ना हो। हम आपसे बोल रहे हैं हर चीज में इतने इंटेलिजेंट लॉ हैं। बॉडी देख लीजिए आप, आपने खाना खा लिया, उसके बाद जो इंटेलिजेंटली, अगर मान लीजिए आपने ऑयल ज़्यादा ले लिया, हाँ, अब ऑयल ज़्यादा लेने पर जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल सिक्रेट करेगा। आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया खूब, अब जो है आपके पैनक्रियास से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रेट होगी। क्यों भाई? हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आप हमको ठीक कर दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा अगर कुछ भी आपको लगे। अब हमको नहीं पता है कि ऑयल ज़्यादा लेने क्या होता अंदर, हम तो खा पी के मस्त हो गए बस, हमको नहीं पता। जैसे ही आप मुंह में खाना डालते हैं, सलाइवा से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए नेचुरोपैथी वाले बोलते हैं कि आप चबाइए 32 बार, समथिंग 32 टाइम्स चबाइए। कब खाएंगे अगर इतनी देर तक चबाते रहेंगे? वो बोलते हैं कि आप बहुत देर तक चबाते रहिए, जितना उनका कहना है कि जितना चबाइए उतना ईजी हो जाएगा स्टमक के लिए डाइजेस्ट होना। उनका प्रिंसिपल ये है। हाँ, अब बताइए, सलाइवा है। अगर आप उल्टा भी, मान लीजिए उल्टे आप हैं और फिर खाना खा रहे हैं तो भी खाना अंदर चला जाएगा, ऐसी उसमें है। स्टिल फूड विल गो इनसाइड। ट्यूब्स का ऐसा है, ये एक खाने की ट्यूब है और एक वोकल कॉर्ड वाली ट्यूब है। इसके बीच में एक लिड है, इसके बीच में लिड है। जब आप बोलते होंगे तो वो खाने वाली बंद हो जाती है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ। अब जिस समय आप खा रहे हैं बोलने वाली बंद हो जाएगी, लेकिन ये जो बंद होना है भगवान ने अपने हाथ में रखा। ये नहीं कि आपको कुछ करना है उसमें। तो एक से उन्होंने 2 काम कर लिया।
आप ढेर सारा ब्लड वगैरह गया, अब इसको जो है प्यूरिफाई करने के लिए किडनी है, टॉक्सिन्स वगैरह हटाने के लिए। इसलिए किडनी फेल कर जाए तो आदमी एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा हर जगह। मतलब हम तो आपको क्या बताएं, इतने इंटेलिजेंट लॉज हैं कि आपको यू विल बी फ्लेबरकास्टेड। अच्छा, बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा आ गया तो भगवान ने एक काम किया, पहले चेहरा बिगाड़ो इसका। क्यों? कोई प्रपोज नहीं करेगा। पता लगा अब ये भजन की उम्र है, अब ये भजन की उम्र हो गई। दो यूथफुलनेस में जो एक चेहरे पे रंग होता है, कड़क होते हैं, इन स्किन वगैरह एकदम टाइट, एकदम बढ़िया स्मार्ट। क्यों? क्योंकि अट्रैक्ट हो, उनको बच्चा चाहिए, कहीं से जीव ले आए। वो कहाँ से बच्चा आएगा? जीव कहाँ से आएगा? इंटेलिजेंस देखो। हाँ, वही सामर्थ एक दिन खत्म होने लगती है। भगवान ने माँ बनाया, बच्चा आया तो माँ का दूध तैयार हो गया, क्योंकि उसको बाहर का दूध नहीं ठीक है। मतलब लेटेस्ट सब लोग बोलते हैं कि मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क। तरह तरह की डिस्कवरी होती है अब तो। आपको नहीं लग रहा है कि कुछ है इसके पीछे? मानना पड़ेगा कि अगर कॉज और इफेक्ट का इतना इंटेलिजेंट रिलेशन है तो कोई एक इंटेलिजेंट डूअर होगा इन सब सृष्टि के पीछे। पानी नहीं बरस, अगर बोले गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी नहीं होगी तो पानी नहीं आएगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होगा तो खेत सूख जाएगा सारा, फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगे, आपका दाल चावल ये सब खत्म हो जाएगा। ये जो पानी आ रहा है ये सब समुद्र से आ रहा है, इवेपोरेट हुआ है। गर्मी नहीं होगा तो इवेपोरेशन ही नहीं होगा। देखो, नेचर का है, बॉडी का है, सोलर सिस्टम का है। ऐसे आप हमको जो बताओ, हमको लगता है वहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस। यहाँ भगवान ने बाल रखा है, क्यों? स्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ ठीक है ना। जेंट्स में दाढ़ी बाल है, लेडीज़ में नहीं है, क्योंकि जेंट्स बाहर बहुत जाता था पहले, तो बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल वर्क करता, भगवान ने ऑटोमेटिक फिल्टर बनाया है। हजारों चीज़ें ऐसी हैं, हम आपसे क्या क्या बताएं, हजारों चीज़ें हैं। ठीक, अब जो जंगली जानवर हैं उनके कैनाइन टीथ्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कैनाइन। हम लोग के इतने नहीं हैं, एक ही दो हैं चबाने के लिए, यहाँ पे उनके नहीं होते हैं। ऐसे हर चीज़ में ही बहुत हमको कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन दिखता है। अगर कहीं पे कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है, प्लीज नोट, ऑल इज टू क्रिएट व्हाट? क्रिएट वन कॉमन जॉय फॉर द जीव। जीव को कर्म फल देने के लिए सारा खेल है। अगर कहीं पे इंटेलिजेंट कॉज इज देयर फॉर इंटेलिजेंट इफेक्ट, therefore there must be some ईश्वर हु इज सुपर इंटेलिजेंट, और वो उस कॉज एंड इफेक्ट को बना रहा है। जहाँ पे नदियाँ हैं वहाँ पहाड़ है, क्यों? नदी बहा ले जाएगी सबको। अगर पहाड़ नहीं रहेगा तो नदी सारे इरोड कर देगी, सारी इट विल इरोड ऑल द एरियाज। इसलिए उसने ढेर सारे पत्थर बना दिया है पूरी सृष्टि में। दैट मीन्स देयर इज अ हार्मनी, देयर इज अ रिदम, देयर इज अ व्यवस्था, कोऑर्डिनेशन। सारे लॉज कोऑर्डिनेशन में है, सारे लॉज सिंक्रनी में है, सारे लॉज की सिनर्जी है। अगर किसी घर में मेंबर्स के बीच में सिंक्रनी है तो आपको मानना पड़ेगा देयर इज सिंक्रोनाइजर, देयर इज समवन हु इज कोऑर्डिनेटर। अब कोई प्रोग्राम हो रहा है, अच्छे से हो गया तो पूछते हैं कौन कोऑर्डिनेट किया था इसको। हाँ, क्यों? कैटरिंग वाला उसको देखना है, डेकोर वाले को देखना, उसको कोई आ रहा है चीफ गेस्ट उसको बुलाया है, स्वामी जी कब आ रहे हैं, कौन पिकअप कर रहा है उसको देखना, उनकी भिक्षा कहाँ होगी उसको देखना, कमरा रूम सेटिंग करना, पूजा सेटिंग करवाना। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर ठीक से हुई मतलब somebody was coordinating। अगर नहीं होगा तो इट विल बी chaos, chaos हो जाएगा कभी कभी। हाँ, क्यों? कई एक्टिविटीज़ है यहाँ, मैग्नेटिक लॉज हैं, इलेक्ट्रिकल लॉज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉज हैं, फिजिकल लॉज हैं,
केमिकल लॉज हैं, बायोलॉजिकल लॉज हैं, कर्म फल का लॉ है, तो एक सुपर कोऑर्डिनेटर होगा, उसका नाम है ईश्वर। इट इज नॉट अ पावर, इट इज पावरफुल। और पूरी सृष्टि उसके हिसाब से चल रही है। यही सृष्टि का रामराज्य है। पूरी सृष्टि केवल उसके लिए चल रही है, उसके हिसाब से चल रही है। पूरी सृष्टि उस पर समर्पित है। कोई उसकी इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। न सूर्य, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न जल, न वायु, न अग्नि, आकाश, सब सृष्टि उसके हिसाब से चल रही। दिस इज कॉल्ड कॉस्मिक रामराज्य। ठीक है ना? अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ इसमें तो प्रलय आ जाएगा। मान लीजिए 10-20 मीटर चंद्रमा पास आ जाए तो समुद्र में प्रलय कर देगा, डिल्यूज हो जाएगा। सूरज का टेम्परेचर बढ़ जाए, सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे। ऐसा बताया, अगर ऑक्सीजन 2 मिनट के लिए खत्म हो जाए, पृथ्वी खत्म। 2 मिनट्स अगर ऑक्सीजन चली जाए, क्योंकि वाटर इज H2O, ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ये कोहेसिव नहीं रहेगा, पृथ्वी फूट जाएगी। पृथ्वी जो है फूट के पाउडर बन जाएगी। जितनी चीज बंधी हुई है H2O से है, ये सब उड़ जाएगी। बोले आर यू श्योर? हाँ, आई एम श्योर। इसीलिए पहले आप कॉस्मिक रिदम को देखिए। आपको कर्मफल मिल रहा है, यू आर गेटिंग फ्रूट ऑफ एक्शन। कब, कितना, कैसे, किससे, यू डोंट चूज। आपके पास हस्बैंड आए, वाइफ आई, माता पिता मिले, हमें ऑर्डर नहीं किया था कि हमको ऐसे माता पिता देना, ऐसा हस्बैंड देना। ऐसा कुछ हुआ है कि उसी से शादी हो गई। ऐसा संजोग बना, कहीं से कोई मिला कि हमारे विवाह अमुक लड़की लड़के से हो गया। कोई जीव आया, पेट के अंदर माँ के बच्चा है, उसको पता नहीं गोरा है, काला है, सांवला है, लंबी नाक है, छोटी नाक है, पता नहीं उसको, वो कहीं से आया, है ना? तो चीजें आई आपके पास, चीजें आई आपके पास। ये कर्म फल का रामराज है, एक कॉस्मिक रामराज है, एक कर्म फल का रामराज है। सारी चीज उससे होगी, उसके लिए होगी, उसके हिसाब से होगी। आगे बढ़े, देखते रहिए आप। और कहाँ चला जाए? चलिए जहां चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चलिए, राम जहाँ देखे जाए वहाँ चलते हैं। एकदम ठीक बोला आपने। आपको हम एक बात सुनाते हैं। हाँ, अपने जीवन को लेते हैं। अपने जीवन में रामराज है कि अब आइए अपने ऊपर। बोले अपनी बात क्यों कर रहे हैं? सृष्टि वाला की अच्छी थी। जब तक हम लोग के जीवन में काम है, क्रोध है, हम ईश्वर से लेते तो हैं लेकिन उसकी इच्छा की करते नहीं है। Where there is a difference between from and for, there is absence of Ramraj. You are getting from God, but you are not doing for God. The gap between from and for is called your sorrow. आपके भगवान से आई चीज, हमको तो भगवान से बहुत सी चीज मिली, शरीर मिला, पंचमहाभूत मिला, पानी मिला, सूरज मिला, लेकिन हमारा कर्म अहंकार के लिए हो गया। यहाँ पे कामराज हो गया, यहाँ पे क्रोधराज हो गया। अब यहीं पे हमने सिनर्जिस जो रिदम थी बिगाड़ दिया अपनी। दिस इज कॉल्ड स्ट्रगल बिटवीन जीव एंड ईश्वर। ईश्वर कह रहा है तुम क्रोध मत करो, लेकिन हम कहें क्यों? वो हमको क्यों नहीं देता? हमको सुख क्यों नहीं देता? हमसे बात नहीं करना है आजकल। ईश्वर ने कहा तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम खुद में हो, तुम सुखी खुद में हो, तुम्हें जरूरत ही नहीं किसी की बात करने की। अपेक्षा हो गई, क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया। ये जो है हम ले तो रहे हैं ईश्वर से, लेकिन हम दे रहे हैं अहंकार को। ये रामराज बिगड़ गया। देख रहे हैं, ऊपर आप जितना कर लो, बड़ी पढ़ाई लिखाई कर लो, पैसा कर लो, लेकिन रामराज जब तक नहीं रहेगा तब तक शांति नहीं रहेगी। शांति इज द नेम ऑफ इनफाइनाइट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड।
शांति किसी चीज का नाम नहीं है, शांति धर्म नहीं, हमने बोला भी था। अपने अंदर अनंतता की अनुभूति, पूर्णता की अनुभूति, बिना वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के, वो शांति कहलाती है। किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमारे अंदर शांति है। अब ये देखिए, ये समझे ना, ये रामराज। और जब तक ये केकई रहेंगी, मंथरा रहेंगी, ये रामराज नहीं हो सकता। ये भेद बुद्धि थी, आपको याद हो रहा है, और ये लोभ थी। इसने भरत जी और राम जी में भेद किया, कौशल्या और केकई में भेद किया, दशरथ जी के सुख में और सबके सुख में भेद किया, अपने सुख को भगवान के सुख से अलग रखा और भगवान को वनवास भेज दिया। कहां से रामराज होगा? जब तक ताड़का रहेगी रामराज कैसे होगा? ताड़का क्रोध है। जब तक शूर्पणखा रहेगी, काम है, रामराज कैसे होगा? इन लोग असमर्पित जीवन है, इनके जीवन में लेते तो हैं लेकिन देते नहीं है। ये भोग के लिए है, इनका जीवन भोग के लिए। जीवन इज नॉट मेंट फॉर भोग, भोग मार डालेगा। रावण ने लिया तो जिस मां से पैदा हुए उस मां से ही भोग करने जाए। सीता तो मां थी रावण की, पत्नी कहां से बनाए तुम मां को? तो जगत जननी है, तुमने रिदम बिगाड़ दिया। जहां अपना अहंकार ऑफर करना चाहिए था, देना चाहिए था, वहां और अहंकारी और भोगी हो गए। अब देखो ये रामराज टूट रहा है। हाँ, देख रहे हैं आप कैसा टूट रहा है रामराज? अपने जीवन में भी ऐसे ही होता है। आप उस समय की मत करिए कि रामराज त्रेता में, पहले इधर आ जाते हैं। तो वन इज कॉस्मिक रामराज, सेकेंड वॉज कर्मफल रामराज। बस इसके बाद हमारी गड़बड़ हो गया। रामराज के लिए ट्राई टू ब्रिंग समवेयर एक्शनल रामराज, कर्म का रामराज लाइए। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे सर्वबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ये आप देख रहे हैं ना, यत करो, ये कर्म का रामराज है। भगवान ने हमको बहुत दिया है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो कर्म का रामराज ईश्वर को देख के हम तो उनकी पूजा करेंगे। यद यद कर्म करोमि शंभो अखिलम तव आराधना। आप देखिए कर्म का रामराज क्या है। नहीं हमारे लिए काम हो, हमने इतना काम किया, श्रेय नहीं मिला हमें। क्या नाम है आपका? श्रेया। तो श्रेया नाम है क्या? हाँ अच्छा, श्रेया नाम है तो दूसरा ही हो गया। ये बड़ा गड़बड़ था, कभी कभी नाम बोलते हो नाम किसी का हो जाता है। प्रयाग में प्रवचन हो, हमने कहा ममता बहुत खराब चीज। प्रवचन के बाद एक लेडी है, हमारा पहला प्रवचन, पहला यज्ञ। बोले आप अच्छा नहीं बोला, हमकी गलती हो गई। बोले इतनी हमारे लिए बोला आपने, हमारा नाम ममता है। हाँ भाई, फिर हमने कहा नहीं आप ईश्वर की ममता है, हम तो जीव की ममता की बात कर रहे थे। अपने को बचाओ। उनके यहाँ भिक्षा भी थी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लो? जो कर्म का रामराज होता है उसमें जानते क्या होता है? कर्म इज माई वोट ऑफ थैंक्स गिविंग सेरेमनी। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, पक्का बना लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भगवान है, उससे बड़ा क्या है? जब अभी भगवान है यहाँ पे तो हमें कुछ और चाह के हम उसका अपमान नहीं कर रहे हैं। बोली भाई, एक बार कोई एक संत के पास गया, हाँ,
उनसे कहा सुनिए, यहाँ कोई और अच्छे संत रहते हैं? उन्होंने बताया अभी, मतलब एक से एक लोग हैं। हाँ, अभी कभी लोग हमारे पास से गा बहुत दुखी रहते हैं, मुंह फूला हुआ है, जैसे कटहल। कटहल का बड़ा जोर हो रहा है आजकल तो। हाँ, कटहल की तरह क्या हुआ? नथिंग। अरे कहा, हमने कहा हम हैं, तुम्हें जो भी कष्ट हो हमको बताया करो, हम उसको देखेंगे, तुम्हें खाना देंगे, पानी देंगे, तुम्हें चिंता काहे की है? जो कहो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, गले लगना हो गले लग जाओ, गले पड़ मत जाना। हाँ। गले लगना अलग है, गले पड़ना अलग है। बोले हम तुमसे गले लग सकते हैं, लेकिन तुम गले पड़ना मत हमारे। खुश रहो। तुम ऐसे हमारे सामने दुखी हो के हमारा ही अपमान कर रहे हो, तुम गुरुदेव का ही अपमान कर रहे हो। आज हमें कुछ चाहिए नहीं, क्यों? हमारे पास बहुत सुख है। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको बहुत कुछ मिला है जो आपको नहीं मिलना चाहिए था। आपको लग रहा है यू हैव गॉट मोर देन व्हाट यू डिजर्व्ड। अगर वो बोले कि नहीं आई डिजर्व मोर, नो यू डोंट डिजर्व इट। अच्छा खासा हाथ पैर चल रहा है, आंख चल रही है, मुंह चल रहा है, चल पा रहे हो, उठ पा रहे हो, बैठ पा रहे हो। हाँ, हमें जब ये हो गया था ना पैर वाला, तो पैर ही चलने में दिक्कत हो, लिंपिंग हो, तो हम देखें यार सब लोग बढ़िया चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और यहाँ हर स्टेप लेने में एक दर्द होना लगे। तो हमको पता नहीं होता कि हमारा भाग क्या है। बस आए, ये नहीं है वो नहीं है। अरे बहुत कुछ है भाई आपके पास। जरा इट इज अ रीओरिएंटेशन ऑफ थिंकिंग। कर्म योग इज नॉट एक्सटर्नल, इट्स एन इंटरनल रीओरिएंटेशन। इट्स एन एटीट्यूडनल चेंज, जिसको बार बार हम बोलते हैं। इट्स एन एटीट्यूडनल चेंज। नथिंग कि बाहर आपको काम छोड़ देना पड़ेगा कुछ। रामराज लाओ कर्म में। क्यों? इतना मिला है हमको आज। भगवान को हमारा हर एक क्षण जाएगा, उनको हम प्यार करेंगे। जिसको आप प्यार करते हो बहुत ज़्यादा, कभी फूल लाओगे, कभी पत्ती लाओगे, कभी कोई किताब ले आओगे, कभी कुछ खाने पीने के लिए ले आओगे। हाँ तो बोलिए। अब आप लोग कितने बार हमारे पास आते हैं? कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी ड्राई फ्रूट ले आते हैं, कभी मिठाई ले आते हैं। आम तो पूछो ही मत, कभी आम आ गया, कुछ नहीं तो कुछ कार्ड वार्ड आ गया। क्यों देते हैं? न दो नहीं भाई, ऐसा कैसे न दें? हम आपसे प्यार करते हैं। तो जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो उनको तो हर चीज़ देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से हम ले लेके बढ़े हैं। जिसने माँ के पेट के अंदर हमको रखा वही तो था अंदर। अंदर कौन था? ताऊ थे क्या? पेट के अंदर कौन था? कोई ताऊ तो नहीं थे, ताई ये ताऊ जी। हाँ, अंदर तो ईश्वर ही था हमारे साथ। वही हमको देख रहा था कि बहुत हम सफोकेट ना हो। हाँ, वो तो वही हमको बचाया था। उसने कहीं बोला क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है थोड़ा। एक बार कहीं इतनी गर्मी पड़ी कि जो जो टूम होता है ना, टूम क्या बोलते हैं उसको? हाँ हाँ हाँ, अंदर से ऐसे आवाज किसी ने खिड़की खोल दिया, इतनी गर्मी पड़ी। खिड़की उसने बनवाया। ये तो इतनी गर्मी पड़ी, बोले 46-45 डिग्री हो रहा है। तो वो जो है अंदर से धक्का दिया उसने और वो खिड़की खुल गई जिससे हवा आए। कहाँ से आपको ये सब मिलता है? तो ये कर्म का रामराज है। सब कुछ छीन जाए फिर भी आपको ये नहीं सोचना है कि भगवान ने हमसे ले लिया। भगवान आपने दिया, बहुत दिया,
हमारे जीवन में आपकी फ्रीडम है, आप जो चाहो सो ले लो। सुनिएगा मेरी बात, प्यार करना मतलब फ्रीडम देना, अपने प्यारे को फ्रीडम देना। गिविंग फ्रीडम टू योर बिलवेड इज कॉल्ड लविंग। आप जैसा भी कहो कर लो, कहो तो भगवा वेश पहनो, कहो तो लहंगा चुनरी, कहो तो मोतियन मांग लगाऊं, कहो तो छिटकारा केस, कहो तो आप बोलो तो केश खोल देते हैं, और आप बोलो तो हम मांग मोती से भर लेते हैं, कहो तो लहंगा पहन लेते हैं। आप जो कहो, हम आपको फ्रीडम देते हैं। ये इफ एंड बट की बात नहीं हो रही है। कर्मयोग में राम राज तब आएगा जिससे हमको मिला है उसका याद करके सब उसको दे दें, सब दे दें। देखो, एक कलकत्ता में एक बड़े सेठ थे, उनका नाम था लाला बाबू। एक दिन शाम को वो बांट रहे थे मजदूरी जो थी, सैलरी, तो देर हो रही थी। देर हो रही तो बोले कि किसी मजदूर ने बोल दिया कि बेला हो गई। क्या बोलेंगे इसको बंगला में? बेला हुबो? हाँ हाँ, बेला जाए। अच्छा ठीक है, मित्रा जी बोल रहे हैं, ये तो अथॉरिटी है। बेला जाए, ऐसा कुछ बोला कि बेला हो गई, टाइम हो गया। हाँ, बेला होगा चे, बेला होगा चे। अच्छा चलिए, बेला होगा चे। अब वो जो है, उन्होंने, उनके दिमाग में लगा कि टाइम पास हो रहा है, हमने भगवान का नाम नहीं लिया। अब उन्होंने वो पैदल ही, घर नहीं गए, नंगे पैर कोलकाता से वृंदावन आ गए, चलते 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 चलते। अब वहां से आई कि पैसा आपका इतना ज्यादा है, बोले सब दे दो। तो पैसे से उन्होंने लाला बाबू मंदिर बनवाया वृंदावन में, सब पैसे से। वो कहा तब तक प्राण प्रतिष्ठा कराओ कि मूर्ति के ऊपर हम मक्खन रखें, मक्खन पिघल न जाए। 1 साल लगा उनका प्राण प्रतिष्ठा होने में, मक्खन पिघल गया। एक दिन जाड़े में सफेद मक्खन पिघल गया और उनका प्राण आ गया। आपके पास जो चीज है उसमें उसमें रामराज है। ये कर्म का रामराज है। 3 रामराज हो गए, चौथा रामराज सुनिए, भावनाओं का रामराज। हमारे पास बहुत प्यार है। आप मत बोलना हमारे पास प्यार नहीं है। बताइए कैसे पता कि बहुत प्यार है? क्योंकि बहुत दुख है। इतना ढेर सारा दुख इस बात का प्रमाण है कि बहुत ज्यादा प्यार था जिससे नहीं मिली चीज। हाँ, बस प्यार जिससे होना चाहिए था उससे नहीं। प्रेम मतलब होता है कहीं पे अपने को लुटा देने की कैपेसिटी, किसी के स्मरण में रस आए, उसको बोलते हैं क्या? एक ही संबंध है हमारा, हमारा एक से ही नाता है, बाकी से कोई खास नाता नहीं है। ये संबंधों का इमोशनल रामराज है। बाकी ये नहीं कि हम उनके हैं, वो छोड़ के हमको चले गए, हम बहुत परेशान हो गए, हम अकेले पड़ गए, स्वामी जी सब छोड़ के चले गए, सब लोग हमने तो बहुत प्यार दिया उसको, उसने हमको प्यार नहीं दिया, हमने बहुत किया उसके लिए। ये सब देखो बेकार की बात है। तुम्हारा क्रोध राज है, काम राज है, कन्वर्ट इट इनटू इमोशनल रामराज। अच्छा, हमारा बस एक से संबंध है, उन्हीं के लिए उठते हैं, उन्हीं के लिए जागते हैं, उन्हीं से प्यार करते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। खूब हमें आनंद है। अच्छा, अंदर से ऐसा लग रहा है कि हम जो है उनको आज भोजन करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको हम स्नान करवा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मनी मन उनका पैर छू लिए, मनी मन हाथ छू लिए, मनी मन उनके बाल को स्पर्श कर लिया, मनी मन प्रणाम कर लिया। बस 2 सेकंड लगेगा, पैर दबा लिया, उनको देख के मुस्कुरा दिया। ये जो अंदर वाले भगवान से आपका कम्युनिकेशन चलता है। भाई प्यार ज़्यादा जितना होगा वहाँ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ कम्युनिकेशन बहुत ही खराब होता है। आप कहो कुछ, जो समझता कुछ है, उसको मैसेज लिखो, मेल लिखो, भी लगता है भेजें कि ना भेजें, डिलीट कर देते हैं, नहीं भेजते। क्यों? प्यार नहीं है। प्यार ज़्यादा होगा तो हर 2 मिनट में कहो
कैसे हो? तो लड़के लड़के होते हैं ना, हर कुछ 5 मिनट टाइम था, हेलो, हाँ डॉली, हाँ कैसी हो? बोले ठीक है। बोले खाना खाए कि नहीं खाया? बोले नहीं खा लिया। क्या खाया? बोले खा लिया जो ऑर्डिनरी खाना था। अच्छा बस ठीक है, हम रखते हैं, बस यही पूछना था। फिर 2 घंटे बाद फिर उसका आया मैसेज। जब जितना फ्रीक्वेंटली आप कम्युनिकेट करना चाहते हो उतना लव ज्यादा होता है। ये इमोशनल रामराज। और आखिरी में स्पिरिचुअल रामराज। एक चैतन्य के आसपास सारी वृत्ति घूम रही है, चैतन्य से वृत्ति आ रही है, उसी में जा रही है। ये आध्यात्मिक रामराज है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ठीक है ना? ये 5 हो गए शायद, 5। एक कॉस्मिक रामराज है, एक कर्मफल रामराज है, एक एक्शनल रामराज है, एक भावनात्मक रामराज है, एक आध्यात्मिक रामराज है। इसमें राम सब जगह एक ही है। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम मेरे भगवान है, उसी का नाम सब देने वाला है, उसी का नाम ईश्वर है, और उसी का नाम है कर्मफलदाता। है वही सब कुछ, लेकिन इसमें रोड़ा किसका है? मंत्रा का। रोड़ा किसका है? कि गई का। रोड़ा किसका है? धनुष का। रोड़ा किसका है? इसका नाम क्या? खरदूषण का है। इन लोग नॉन सरेंडर्ड है, इन लोग नहीं देना चाहते हैं अपने आप को। इसीलिए हम लोग के अंदर यही छोटे छोटे खरदूषण है, छोटे छोटे रावण बैठे हैं। इसलिए हम लोग दे नहीं पाते, हम लोग भोगना चाहते हैं, हम लोग अपने लिए करना चाहते हैं। आई डिस्टर्ब दी सिंक्रोनी ऑफ गेटिंग एंड गिविंग। इसके लिए एक संत आए, उनका नाम था श्री भरत जी। जिस अयोध्या में राम जी के लोग देखने के लिए तरस रहे थे, दिन रात राम राम, रोते रोते राम, ऐसे अपना गड्ढा करके सोते थे। वो राजा के लड़के थे, बहुत रेसीम पले थे इन लोग। इन्होंने गड्ढा बनाया, बोले भूमि पे राम जी सोते हैं तो हम भूमि के नीचे सोएंगे। हैं? भरत जी, भागवत में आता है। गोमूत्र लेते थे। अब ये जो त्यागी होते हैं ना, सबका मन इन्होंने मोहित कर लिया। बोले अरे इतना? और जहां पे केकई और मंथरा भेद बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, वहां पे ईश्वर समर्पण, अपने को मिटा दो उनके लिए, उनसे बात करो। सबसे बोलते थे सुनो, अयोध्या तो हमेशा ही राम की थी। दशरथ जी अयोध्या पे राज नहीं करे थे, तो राम का ही रूप थे वो। हमको राम तुम राज कैसे दे सकते हो? वशिष्ठ जी ने कहा भरत, जब आएंगे राम ना तो उनको वापस कर देना, अभी तुम राजा बन जाओ। बोले गजब है, लोग अर्पित करके फिर प्रसाद खाते हैं, हम खा के फिर प्रसाद चढ़ाएंगे। उनकी ही है वो चीज। सारा पद दुनिया का उनका है, सारा श्रेष्ठता उन्हीं की है। सबका मन बदल गया। और आज भगवान 14 साल बाद एक फर्टाइल लैंड आई, समर्पण की भूमि है, शरणागति है। कई मंत्रा थी वहां भी, लेकिन चलती कुछ नहीं थी। कोई दशरथ नहीं था वहां पे, वहां भरत जी थे। ये चारों त्यागी भाई थे, इन्होंने फाउंडेशन बनाया, इतना तपस्या किया, एक संकल्प रखा कि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं रहेगा। तीनों भाई बोलते थे हम लोग अपने राम भैया के लिए मर जाएंगे, उनको दुख नहीं दे सकते। कभी कभी तीनों भाई एक साथ मिल जाते थे। राम जी कभी रहे अंदर तो तीनों भाई आपस में बात करते थे, बोलते देखो इतना कष्ट हुआ उनको, पिताजी की बुद्धि पता नहीं क्या हो गई थी, सब उनको ब्लेम कर देते। बोले हम लोग तीनों भाई इतना त्याग करेंगे कि यहाँ पे भगवान प्रसन्न रहेंगे। एक एक आदमी से बात करते थे भरत जी, बोलते थे सुनो कुछ तकलीफ हो तो हमको बताना, लेकिन अर्पित राम के रहना, वही तुम्हारे हैं हमारे नहीं है,
वही तुम्हारे हैं, उन्हीं के लिए तुम बोलो, उन्हीं के लिए करो। सबके मन में यही था कि राम सबसे बड़े हैं, राम सबसे प्यारे हैं, राम हमारे हैं, राम के लिए जीवन है, राम के लिए श्वास है। अगर आपको याद हो, जब राम जी आए पुष्पक से, हर एक बच्चा राम, वो राम, वो राम। पुष्पक विमान में जब देखा, सब लोग नाचने लगे। फाउंडेशन यही त्याग था। आज उनको सिंहासन पे बैठाया जा रहा है। लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, हाँ, अब सिंहासन में बैठ गए भगवान, बैठा दिया जाए ना, हाँ, सिंहासन में भगवान बैठ गए। राम राज बैठे त्रैलोका, भगवान सिंहासन में बैठ गए। अच्छा, वो कोई चमर ढुला रहा है, कोई हनुमान जी नीचे बैठे हैं, इसी को देखने के लिए दशरथ जी तरस गए। दशरथ जी का बहुत बड़ा सपना था कि राम को हम सिंहासन में बैठे हुए देख लें, नहीं देख पाए वो। लेकिन सारे लोगों का सपना था, वो भरत जी ने आज उन सपने को पूरा किया। ठीक है, चलिए हम लोग एक दो श्लोक देख लेते हैं और फिर जो है पूरा कर देते हैं। कौन सा श्लोक लिया जाए? देखो, 100वां श्लोक लेते हैं, सीधे 100 पे चलते हैं। बोले 100वां श्लोक कौन, चैप्टर ऑप्टर तो बता दीजिए। चलिए 128 कर देते हैं। सर्वं मुदितमेवासीत् सर्वो धर्म परो भवत राममेवानुपश्यन्त नाभ्याहिंसन परस्परम। देखो क्या लिखा है, सब लोग आपस में मिलते थे तो बोलते थे राम कैसे हैं, तुमको मिले राम? बोले तुम दुकान जा रहे हो? बोले हाँ, राम जी के लिए जा रहे हैं। बोले तुम्हारे बच्चे हैं? बोले हाँ, हमारे बच्चे हैं, जिससे कि राम जी की सेवा करेंगे। ये उन्हीं के बारे में बात होती थी, उन्हीं के बारे में पिछली बात की कहानी होती थी। मच्चित्त मद्गत प्राणाः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन माम उपयान्ति ते। देखो देखो, हमने झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप 102 श्लोक देख लो। रामो रामो रामिति प्रजानाम अभवन कथाः रामभूतं जगद्भूत रामे राज्यं प्रशासत्। हर जगह कितने अच्छे अच्छे श्लोक हैं, आपको पता है? मतलब आपस में एक बार आपको बताते हैं, किसी को बताइएगा मत। हाँ, सीक्रेट है। जहाँ पे 10-15 लोग हो ना, जानते हैं क्या उसका पर्पस है? हाँ, ऑल वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल विच इज अदर देन सेल्फ, स्मॉल सेल्फ एंड फॉर गॉड, देन ओनली दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनी। हम लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं, all are working for a common goal called Valmiki Ramayana, which is not related to my ahankar or attachment. When a group of people come together and they work for a common goal called God, then that is called Ram Raj. उसी का नाम राम राज है। It is not for something else. सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सब उसके लिए कर रहे हैं। आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। हाँ, बोले यहाँ प्रवचन से क्या कुछ हमें हमारा कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा? कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, बस प्रसाद पुस्तिका मिल जाएगी, धर्म क्या है, या इस तरह कुछ रहेगा, और नहीं मिलेगा। अरे आप खोने आए हो जगत को, यहाँ रामराज है। When a group of person don't work together for a cause which is not with their body, if the cause is ego, the music is destroyed. Music only comes when all are working for one common cause, which is the cause of the whole universe. Unless the center of the universe is my center of my life,
I will never have the joy. There cannot be two centers in the universe. दो केंद्र नहीं हो सकते इस सृष्टि में. जो सूर्य चंद्रमा का जो केंद्र है वही हमारी वृत्ति का भी केंद्र है, वही रामराज होगा. नहीं ठीक है? हाँ, पकड़ना इसको. हाँ, अब भगवान ने सोचा भाई अरे ये सब हमारे लिए आ रहे हैं. सबको लगा कि राम को सुख कैसे दें. सबको लगा, सबके घर के बाहर लिखा था ये घर राम का है. सब अपने बच्चे का नाम राम रखे, कोई रघुवीर रख दे, कोई रणधीर रख दे. सब राम जी के नाम पर बच्चे का नाम रख दें. कोई विवाह करे, बोले हम लोग दोनों मिलकर राम की सेवा करेंगे, राम को प्रणाम करेंगे, ये राम के लिए माला बनाएंगे, हम पूजा करेंगे. ये रामराज है. प्लीज नोट, any system, if money is important, it will create always rift and competition. Why? Because everybody can't have money. Money is limited, job is limited, position is limited. आपके पास है, हमारे पास नहीं है. Competition होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा. It should not be, money should not be goal. Power should not be goal. Ram alone can be the goal. And that should be the goal. Everything is a means. He is the goal. हमारे पास मनी है, स्टिल आई विल वर्शिप. नहीं है, हम दौड़ के सेवा करेंगे ना. हम दौड़ेंगे उनके लिए, भागेंगे उनके लिए, फूल बनाएंगे उनके लिए. कुछ तो कर सकते हैं, हमको हाथ पैर दिया है भगवान ने. यही रामराज है. देखो कितना अच्छा श्लोक है. अब राम जी को लगा अरे ये तो पूरा इन लोग बहुत अच्छा कर दिए. हाँ, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः यद्धायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ सजी. अब सृष्टि पूरी हो गई. जब भगवान ने कहा सब हमारे लिए जीते हो तो हम भी उनके लिए जिएंगे, हम भी उनको देंगे. क्या दोगे? देखो क्या लिखा है 103. नित्यमूला नित्यफलाः तरवस्तत्र पुष्पिताः कामवर्षी च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मारुतः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा लोभवर्जिताः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा स्वैरेव कर्मभिः आसन् प्रजा धर्मपराः रमेशा सतिनानृताः सर्वे लक्षणसम्पन्नाः सर्वे धर्मपरायणाः 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च भ्रातृभिः सहित श्रीमान रामो राज्यम. बहुत अच्छे श्लोक हैं, आप उसको टिक कर लें. कम से कम ये वाला 103 104 सारे अच्छे हैं. बोले अब वर्षा कैसे जानते हो? क्या लिखा है? काम वर्षी, मांगो तो मिल जाएगी. भले भाई वाला वर्षा कर दो इंद्र. वर्षा हो गई, हर तरफ फूल फल, आम की कोई कमी नहीं थी. हाँ, आम कहीं भी मिल जाता था. हाँ, और पुष्पिता लोभ वर्जिता. भाई व्हेन यू गिव, गुरुदेव बोलते थे ना, इकोलॉजी इज योर इको. उनका एक टॉक यूएन में इकोलॉजी पर ही था. Ecology is your eco. If you say I won't give you, nature also will say I don't want to give you. सुना है आपने? हाँ, इसीलिए बोलते थे इकोलॉजी में एक होलोजी. एक होलोजी. हाँ, एक होलोजी. हाँ, लेकिन बिकम वन. इकोलॉजी. इस तरह से सब तरफ अच्छा ही अच्छा हो गया. अच्छा, हाँ
हम क्या क्या लिखे, अब क्या समय नहीं है, पूरा एक बाकी एक वो। उसके बाद ये सब बातें हुई, जो जिसको चाहिए था मिल जाता था। अच्छा हाँ, रामराज हो गया, बैर नहीं था, राग द्वेष नहीं था। राग द्वेष से तो आप म्यूजिक बिगाड़ देते हैं भगवान की। मतलब बहुत राग है, आई लव हिम सो मच, आई मैड, मतलब यू डोंट सी द गॉड। That figure, that person has become more important than God. That issue has become more important than God. हाँ, बोले बहुत परेशान है स्वामी जी। अरे एक ही इशू है ना, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं। पृथ्वी चल रही है, सूरज उग रहा है, डूब रहा है, मौसम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ, हजारों लोग मर रहे हैं, हजारों पैदा हो रहे हैं, कहीं प्यार हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, और तुम्हारे लिए एक ये पिद्दी का इशू कि हमारा बच्चा फेल हो गया, इसी में तुम दुखी हो गए। वो तो हेरिडेटरी है। ये आप हमको बताओ, ये आप हमको बताओ कि एक ही इशू है बस। राग में आप एक छोटी सी चीज को बड़ा बना देते हैं। उसने हमसे ठीक से बात ही नहीं किया, समझता क्या अपने आप को, मारेंगे उसके। बड़े भाई बहुत से लोगों के साथ लोगों ने बात नहीं ठीक किया। आज के दिन में बहुत से लोगों ने बात नहीं किया, हमसे भी नहीं किया कि लोगों ने ठीक से बात, आपसे भी नहीं किया। अरे वो तो होता ही रहता है, कई लोग ठीक से प्रवचन भी नहीं सुनते, उसमें कौन सी बात हो गई। इट इज वन ऑफ द 100,000 मिलियन इश्यूज। इतनी बड़ी सृष्टि है, भगवान का अवतार है, इतने संत आए हैं, तुम किसी बड़ी चीज पे बात करो यार। तुम एक छोटी सी इमेजिनरी चीज को क्यों पकड़ ली हो मेरे प्यारे। तुम नहीं हो हमसे न्यारे, बार बार क्यों हो रहे हो किनारे। छोड़ो इसको, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन राग में मगरमच्छ बन जाता है आदमी, वो पकड़ लेता है, उसका नाम ही है ग्राह। पकड़ ले तो छोड़ता नहीं मगरमच्छ। हाँ, बहुत जिद्दी है वो, उससे छोड़ने का एक ही तरीका है बस। बताइए क्या। हाँ हाँ, नहीं, अगर पकड़ ले सच वाला पकड़े तो उसका एक ही तरीका है बचने का। हाँ, उल्टा वो करने देगा, वो तो सबसे पहले हमको मारेगा। वो उसकी आंख में मार दो, आंख में मार दो तो वो कमजोर हो जाता है। उसी तरह से राग द्वेष, जो चीज देख रहा है उसको मत देखो तुम। फ्लेक्सिबल नहीं मगरमच्छ। ये बोले ठीक है छोड़ दें, बाद में आना खा लेंगे, ये नहीं है। अभी तो टाइम नहीं तो पास, अभी काम करके आना, मुंह खोले नहीं खा लेंगे, 9:30 बजे के बाद आना लंच डिनर लेके, ये नहीं है। यही द्वेष है। हाँ, बोले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना उसका बोलना चालना, हंसना बोलना। आई डोंट लाइक, आई जस्ट हेट दैट पर्सन, आई एम स्टूपिड, आई एम सो टायर्ड ऑफ हिम, आई एम फेड अप ऑफ हिम। आई टेल यू, जहां भी आते हैं फॉलोज मी, कहीं छोड़ते ही नहीं हमको। उफ, मेरे प्यारे, जीवन में और बड़े बड़े इश्यूज भी हैं। अभी हमने बोला है आपको इंपॉर्टेंट श्लोक लिस्ट बनाना, लिखना है आपको फिर से पढ़ना है। कम से कम वो श्लोक का आप मीनिंग पढ़ लीजिए, पूरा मत पढ़िए, उस श्लोक की मीनिंग पढ़ लीजिए। कोई प्रवचन आपसे मिस हुआ तो सुन लीजिए उसको। इतना आध्यात्मिक काम रखिए कि आपके पास टाइम ही ना हो। स्वामी शिवानंद जी बोलते थे कि 1 month ऑफ द वर्क ऑन योर डेस्क। 1 month का काम रखो। कहाँ समय है आपको राग द्वेष के, तुम इतना परेशान हो रहे हो। छोड़ो उस बात को। गुरुदेव को प्रसन्न करना है या जो भी आपके गुरु हैं, भगवान को प्रसन्न करना है, अर्चना करना है, खाना खाने जाना है, यहाँ है, बैठना है, याद करना है। जिसको प्यार एक से होता है ना, उसके पास समय नहीं रहता। जिसके पास समय रहता है उसका किसी प्यार नहीं है बड़े से। You don't love,
रामराज इसी का नाम है। आई होप ये बात स्पष्ट हो गई होगी। और सब जगह पुराण होता था, घर घर में पुराण होता था, घर घर में वेदांत की पढ़ाई होती थी, घर घर में संत लोग बात करते थे, हर जगह ये सब लिखा हुआ है। और इसके बाद फलश्रुति लिखी है, रामायण पढ़ने की फलश्रुति है। फलश्रुति है बहुत अच्छी अच्छी, जिसको ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलेगा, बेटा चाहिए बेटा मिलेगा, राजा जीत जाएगा। बोलते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण किसी के घर में भी रखी हो तो उसका पुण्य हो जाता है। घर में भी देखो 119 श्लोक, रामायणम इदम कृत्स्नम शृण्वता पठता सदा प्रियते सततम राम सही विष्णु सनातनः। मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ना हो, लेकिन सर्व पापै प्रमुच्यन्ते ऐसा लिखा हुआ है कहीं से भी। आप वाल्मीकि जी का ये जो सुंदर सा रामायण है, इससे जो प्रारब्ध में कमी है वो दूर होती है, जो स्वभाव में कमी है वो दूर होती है, जो संस्कार अच्छा नहीं है वो अच्छा हो जाता है। बहुत बड़ा फल है ये सब का। हम नहीं बोलते आप पढ़े, आप तो एक दो श्लोक पढ़ लो, ज़्यादा मत पढ़ लो, एक दो श्लोक भी आप पढ़ लो तो आपको बहुत आनंद आएगा। और देवता तुष्ट हो जाते हैं। तो 122 श्लोक, देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति ग्रहणाच श्रवणात् तथा रामायण से श्रवणे तृप्यन्ति पितर सदा। पितर लोग तृप्त हो जाते हैं, देवता पितर तृप्त हो जाते हैं। मनुष्य शरीर मिला है, इसका यूज़ करिए। 15-20 साल में छुट्टी होने वाली है, 15-20-25 कर देते हैं अब, और इसके बाद ख़त्म। उसके बाद फिर हमारा ख़त्म, इसके बाद दूसरा कुछ होगा, फिर पता नहीं क्या होगा आगे। सत्संग का भाग्य है कि नहीं, कहाँ से कर्म फल आएगा, आपकी विल पावर नहीं एक्ट करती किस जन्म में जाएंगे। इसलिए यूज़ बेस्ट एज मच एज पॉसिबल। अब हम लोग का उत्तरकांड बचा है जो कि हम लोग कल देखेंगे।